गधा गोभी। एक बार एक युवा शिकारी था जो निर्भीकता से जंगल में गया। वह प्रसन्न और प्रसन्न हृदय का था, और जब वह सीटी बजाता हुआ जा रहा था तो एक कुरूप बूढ़ी औरत आई जिसने उससे कहा, शुभ दिन प्रिय शिकारी। तुम बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो, लेकिन मुझे भूख और प्यास सता रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दे दो। शिकारी को बेचारी बूढ़ी औरत पर दया आई और उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ उसके पास बचा था वह उसे दे दिया। वह तब आगे बढ़ रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया और कहा, सुनो प्रिय शिकारी, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो। तुम्हारे दयालु हृदय के कारण मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। अपने रास्ते पर जाओ और थोड़ी ही देर में तुम एक पेड़ के पास आओगे जिस पर 9 पक्षी बैठे हैं, जिनके पंजों में एक लबादा है और वे उसके लिए झगड़ रहे हैं। तब अपनी बंदूक से निशाना साधो और उनके बीच में गोली चलाओ। वे लबादा गिरा देंगे, लेकिन पक्षियों में से एक को चोट लगेगी और वह मर जाएगा। लबादा अपने साथ ले जाओ, यह एक इच्छा लबादा है, और जब आप इसे अपने कंधों पर डालते हैं तो आपको बस एक निश्चित स्थान पर खुद की इच्छा करनी होती है और पलक झपकते ही आप वहां पहुंच जाते हैं। मृत पक्षी का दिल निकालो और उसे पूरा निगल जाओ, और हर सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपने तकिए के नीचे एक सोने का टुकड़ा मिलेगा। शिकारी ने बुद्धिमान महिला को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा, ये शानदार चीजें हैं जो उसने मुझसे वादा किया है, अगर वे पूरी हो जाएं। इसलिए वह लगभग 100 गज आगे चला गया और फिर उसने अपने ऊपर शाखाओं में इतनी चीख और चहचहाहट सुनी कि उसने ऊपर देखा और वहां उसने पक्षियों का एक झुंड देखा जो अपनी चोंच और पैरों से कपड़े को फाड़ रहे थे, चीख रहे थे, खींच रहे थे और लड़ रहे थे, जैसे कि हर कोई इसे अपने लिए चाहता हो। ठीक है, शिकारी ने कहा, यह अद्भुत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बूढ़ी औरत ने कहा था, और उसने अपनी बंदूक अपने कंधे पर रखी, ट्रिगर खींचा और उनके बीच में गोली चला दी, जिससे उनके पंख उड़ गए। फिर झुंड बहुत चीखते हुए भाग गया, लेकिन एक मर गया और लबादा नीचे गिर गया। फिर शिकारी ने वैसा ही किया जैसा बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसने पक्षी को काटा, उसका दिल पाया, उसे निगल लिया और लबादा अपने साथ घर ले गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसे अपना वादा याद आया और वह देखना चाहता था कि क्या ये वादा सच हुआ है। लेकिन जब उसने अपना तकिया उठाया तो सोने का सिक्का चमक उठा और अगली सुबह उसे दूसरा सिक्का मिला और इसी तरह वह हर बार उठता रहा। उसने सोने का ढेर इकट्ठा कर लिया, लेकिन आखिर में उसने खुद से सोचा, अगर मैं घर पर ही रहूंगा तो मेरे सारे सोने का क्या फायदा। मैं घूमूंगा और दुनिया में अपने बारे में थोड़ा बहुत देखूंगा। इसलिए उसने अपने माता पिता से विदा ली, अपना शिकार का थैला और बंदूक अपने गले में लटकाए और दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से होकर जा रहा था और जब वह जंगल के अंत में पहुंचा तो उसके सामने मैदान में एक बड़ा महल था। महल की एक खिड़की पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके बगल में एक बहुत ही खूबसूरत युवती खड़ी थी। लेकिन बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी और उसने लड़की से कहा, जंगल से एक आदमी निकल रहा है जिसके शरीर में एक अद्भुत खजाना है जिसे हमें अपने पास रखना चाहिए। प्यारी बेटी, उस पर हमारा उससे ज्यादा अधिकार है। उसके अंदर एक पक्षी का दिल है और इसलिए हर सुबह उसके तकिए के नीचे एक सोने का सिक्का रखा होता है। उसने उसे बताया कि वे इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसे इसे उससे कैसे छीनना है, और अंत में उसे गुस्से में धमकी देते हुए कहा, और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब शिकारी निकट आया तो उसने युवती को देखा और मन ही मन कहा, मैंने इतनी दूर यात्रा की है कि अब मैं विश्राम करूंगा और इस सुंदर महल में जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन है। लेकिन असली कारण ये था कि उसने उस सुंदर चेहरे को देख लिया था। वह घर में गया और उसका स्वागत किया गया तथा उसका आतिथ्य किया गया। कुछ ही समय में वह चुड़ैल युवती के प्यार में इतना डूब गया कि उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा और केवल उसकी आंखों में देखा, और वह जो भी चाहती थी वो खुशी खुशी करता था। तब बूढ़ी चुड़ैल ने कहा, अब हमें पक्षी का दिल लेना चाहिए। जब वह चला जाएगा तो उसे कुछ महसूस नहीं होगा। उसने एक पे तैयार किया और जब वह तैयार हो गया तो उसने इसे एक प्याले में डाला और युवती को दे दिया, जिसने इसे शिकारी को सौंप दिया। अब मेरे लिए पी लो मेरे प्यारे, उसने कहा। फिर उसने प्याला लिया
और जब उसने पे निगल लिया तो पक्षी का दिल उसके मुंह से बाहर आ गया। युवती को उसे चुपके से पकड़ना पड़ा और फिर खुद ही निगलना पड़ा, क्योंकि बूढ़ी चुड़ैल उसे लेना चाहती थी। उसके बाद से उसे अपने तकिए के नीचे सोना नहीं मिला और वह युवती के तकिए के नीचे पड़ा रहा, लेकिन वह इतना प्यार और इतना मोहित हो गया था कि उसने अपना सारा समय युवती के साथ बिताने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। तब बूढ़ी चुड़ैल ने कहा, हमारे पास पक्षी का हृदय है, लेकिन हमें उससे इच्छा पूर्ति वाला लबादा भी लेना होगा। युवती ने उत्तर दिया, हम उसे वहीं छोड़ देंगे, वह पहले ही अपना धन खो चुका है। बूढ़ी जादूगरनी क्रोधित हो गई और बोली, ऐसा लबादा अद्भुत चीज है, दुनिया में ऐसा बहुत कम मिलता है, और मुझे इसे पाना ही है और मैं इसे पाऊंगी भी। उसने युवती को पीटा और कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके साथ बुरा होगा। सो उसने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और एक दिन खिड़की के पास खड़ी होकर दूर तक ऐसे देखने लगी जैसे वह बहुत दुखी हो। तुम वहाँ इतने उदास क्यों खड़े हो? शिकारी ने पूछा। अफसोस मेरे प्यारे, उसने जवाब दिया, वहाँ ग्रेनाइट का पहाड़ है जहाँ कीमती पत्थर उगते हैं। मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा है, इसलिए जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उन्हें कौन ला सकता है? केवल उड़ने वाले पक्षी, कोई आदमी कभी नहीं। शिकारी ने कहा, यदि तुम्हें कोई और परेशानी न हो तो मैं उसे आसानी से तुम्हारे दिल से दूर कर सकता हूँ। इसलिए उसने उसे अपने लबादे में लपेट लिया और खुद को ग्रेनाइट पहाड़ पर जाने की इच्छा जताई, और एक पल में वे वहाँ थे, उस पर बैठे हुए। कीमती पत्थर हर तरफ इतने चमकीले चमक रहे थे कि उन्हें देखना एक खुशी थी, और उन्होंने सबसे सुंदर और महंगे पत्थरों को एक साथ इकट्ठा किया। लेकिन अब बूढ़ी चुड़ैल ने उसे मार डाला था, जिससे शिकारी की आंखें भारी हो गई थीं। उन्होंने युवती से कहा, हम थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे, मैं इतना थक गया हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए वे बैठ गए और उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और सो गया। जैसे ही वह गहरी नींद में सो गया, उसने उसके कंधों से लबादा उतार दिया, उसे खुद पर फेंक दिया, ग्रेनाइट और पत्थरों को छोड़ दिया और अपने आप को फिर से घर लौटने की कामना की। लेकिन जब शिकारी की नींद पूरी हो गई और वह जागा, तो उसने पाया कि उसके प्यार ने उसे धोखा दिया है और उसे जंगली पहाड़ पर अकेला छोड़ दिया है। ओह, उसने कहा, दुनिया में विश्वासघात इतना क्यों है? और वह दुख और परेशानी में बैठ गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। लेकिन वह पहाड़ भयंकर और विशाल दानवों का था, जो उस पर रहते थे और व्यापार करते थे, और वह कुछ देर बैठा ही था कि उसने देखा कि उनमें से 3 उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए वह ऐसे लेट गया जैसे कि वह गहरी नींद में सो गया हो। दिग्गज लोग पास आए और पहले ने उसे पैर से धक्का दिया और कहा, ये किस प्रकार का केचुआ है? दूसरे ने कहा, उसे कुचलकर मार डालो। लेकिन तीसरे ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये कष्ट उठाने लायक नहीं है। उसे जीवित रहने दो, वो यहाँ नहीं रह सकता, और यदि वह पहाड़ पर ऊपर चला गया तो बादल उसे उठाकर ले जाएंगे। इस तरह बातें करते हुए वे चले गए। लेकिन शिकारी ने उनकी बातें सुन ली थीं, और जैसे ही वे चले गए, वह उठकर शिखर पर चढ़ गया। जब वह थोड़ी देर वहां बैठा रहा, तो एक बादल आया और उसे पकड़कर ले गया। वो कुछ देर तक आकाश में घूमता रहा, फिर नीचे उतर गया और दीवारों से घिरे एक बड़े सब्जी के बगीचे के ऊपर मंडराता रहा, ताकि वह गोभी और सब्जियों के बीच सुरक्षित रूप से जमीन पर आ जाए। शिकारी ने फिर अपने चारों ओर देखा और कहा, काश मेरे पास कुछ खाने को होता। मैं बहुत भूखा हूँ, और भविष्य में यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ एक भी सेब, नाशपाती या किसी भी तरह का फल नहीं दिख रहा है, हर जगह केवल सब्जियां ही सब्जियां हैं। अंत में उसने सोचा, जरा सी देर में मैं सलाद खा सकता हूँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह मुझे तरोताज़ा कर देगा। इसलिए उसने एक अच्छे सिर की तलाश की और उसे खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने 2-4 कौर निगले, उसे बहुत अजीब लगा और उसने खुद को आश्चर्यजनक रूप से बदला हुआ पाया। उसके 4 पैर उगने लगे, एक मोटा सिर और 2 लंबे कान, और उसने डर के मारे देखा कि वह गधे में बदल गया है। लेकिन चूंकि वह अभी भी बहुत भूखा था और यह रसदार सलाद उसके वर्तमान स्वभाव के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह और भी ज्यादा भूख से खाने लगा।
आखिरकार उसे एक और तरह की गोभी मिल गई, लेकिन उसे निगलते ही उसे एक और बदलाव महसूस हुआ और वह एक बार फिर अपने इंसानी रूप में आ गया। शिकारी अब लेट गया और अपनी थकान मिटाने के लिए सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने एक खराब और एक अच्छी गोभी तोड़ी, ये सोचकर कि इससे मुझे अपनी खुद की गोभी वापस पाने में मदद मिलेगी और विश्वासघात को दंडित करने में मदद मिलेगी। फिर उसने गोभी के सिर अपनी जेबों में डाले, दीवार पर चढ़ा और अपने प्यार के महल की तलाश में निकल पड़ा। जब वह 2 दिन इधर उधर भटकता रहा तो उसे वह महल आसानी से मिल गया। फिर उसने जल्दी से अपना चेहरा भूरा कर लिया ताकि उसकी अपनी माँ उसे न पहचाने और महल में चला गया, जहाँ उसने रहने के लिए जगह की भीख मांगी। उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और आगे नहीं जा सकता। चुड़ैल ने पूछा, देशवासी, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? उसने उत्तर दिया, मैं राजा का दूत हूँ और मुझे सूरज के नीचे उगने वाले सबसे बढ़िया सलाद की तलाश में भेजा गया है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे वह सलाद मिल गया और मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोमल गोभी के नर्म होने का खतरा है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे और आगे ले जा पाऊंगा या नहीं। जब बूढ़ी चुड़ैल ने उस बढ़िया सलाद के बारे में सुना तो वह उसे खाना चाहती थी और बोली, प्रिय देशवासियों, मुझे भी इस अद्भुत सलाद का स्वाद चखने दो। क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, मैं अपने साथ 2 सिर लाया हूँ और तुम्हें एक दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना बोरा खोला और उसे खराब सलाद दे दिया। चुड़ैल को कोई बुराई नजर नहीं आई और नए व्यंजन को चखने के लिए उसके मुंह में पानी आ गया, इसलिए वह खुद ही इसे बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब ये तैयार हो गया तो वह मेज पर परोसे जाने तक इंतजार नहीं कर सकी, लेकिन उसने तुरंत 2-4 पत्ते उठाए और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि जैसे ही उसने उन्हें निगला, उसने अपना मानवीय रूप खो दिया और गधे का रूप धारण करके आंगन में भाग गई। अब नौकरानी रसोई में आई और जब उसने देखा कि सलाद वहां पका हुआ खड़ा है तो वो उसे ले जाने ही वाली थी, लेकिन रास्ते में अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसने उसे चखा और 2-4 पत्ते खा लिए। तुरंत ही जादू काम कर गया और वो गधा बन गई और बूढ़ी चुड़ैल के साथ भाग गई और सलाद वाला व्यंजन जमीन पर गिर गया। इस बीच दूत सुंदर युवती के साथ बैठा था और चूंकि कोई भी सलाद लेकर नहीं आया था और वो इसे चखना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि सलाद कहाँ है। फिर शिकारी ने सोचा, गोभी ने तो काम करना शुरू कर दिया होगा, और उसने कहा, मैं खुद रसोई में जाकर इसे ले आऊंगा। जब वो वहां आया तो उसने देखा कि दोनों गधे आंगन में दौड़ रहे थे, लेकिन सलाद जमीन पर पड़ा था। कोई बात नहीं, उसने कहा, 2 लोगों ने अपना हिस्सा खा लिया है। और बची हुई पत्तियों को उठाकर उसने थाली में रखा और युवती के पास ले गया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको अब और इंतजार न करना पड़े। फिर उसने खाना खाया और जैसा कि अन्य लोगों ने खाया था, उसने भी तुरंत अपना मानव रूप खो दिया और गधे की तरह आंगन में भाग गई। जब शिकारी ने अपना चेहरा धो लिया ताकि बदले हुए लोग उसे पहचान सकें, तो वो ये कहते हुए आंगन में चला गया, अब तुम्हें अपनी विश्वासघात का पुरस्कार मिलेगा। उसने उन तीनों को रस्सी से बांध दिया और उन्हें एक चक्की के पास ले गया। उसने खिड़की पर दस्तक दी और चक्की वाले ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा कि उसे क्या चाहिए। मेरे पास 3 थकाऊ जानवर हैं, उसने जवाब दिया, जिन्हें मैं अब और नहीं रखना चाहता। अगर तुम उन्हें ले जाओगे, उन्हें खाना और अस्तबल दोगे और जैसा मैं तुम्हें कहूँगा वैसा ही करोगे, तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना भुगतान करूँगा। मिलर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं इनका क्या करूँगा। फिर शिकारी ने बूढ़े गधे से कहा, जो कि चुड़ैल था, 3 बार पिटाए और 1 बार खाना। छोटे गधे से, जो कि नौकर था, 1 बार पिटाए और 3 बार खाना। और सबसे छोटे गधे से, जो कि युवती थी, कोई पिटाई नहीं और 3 बार खाना, क्योंकि वह युवती को पीटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर वह महल में वापस गया और वहां उसने वह सब कुछ पाया जो वह चाहता था। कुछ दिनों के बाद मिलर आया और उसने कहा कि उसे बताना चाहिए कि बूढ़ा गधा जिसे 3 बार पिटाई और केवल 1 बार खाना मिलना था, मर गया है। अन्य 2,
उसने कहा, निश्चित रूप से मरे नहीं हैं और उन्हें हर दिन 3 बार खाना मिलता है, लेकिन वे इतने दुखी हैं कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। तब शिकारी को उन पर दया आ गई। उसने अपना गुस्सा दूर किया और चक्की वाले से कहा कि उन्हें वापस भगा दे। और जब वे आए तो उसने उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छी गोभी दी ताकि वे फिर से इंसान बन जाएं। तब सुंदर युवती उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, ओह मेरे प्यारे, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा किया है उसे माफ कर दो। मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यह मेरी इच्छा के विरुद्ध था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी इच्छा लबादा अलमारी में लटका हुआ है, और जहाँ तक पक्षी के दिल की बात है, मैं उसे पीकर तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और कहा, इसे रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी प्रिय सच्ची पत्नी बनाऊंगा। और शादी का जश्न मनाया गया और वे मृत्यु पर्यंत एक साथ खुशी से रहे।